प्रेमी प्रेमिका ओयो होटल में पहुंचते हैं और होटल में पहुंचने के बाद मस्ती करते हैं, ऐश करते हैं और एक हफ्ते तक उस होटल के रूम में रहते हैं। लेकिन अचानक से उस रूम के अंदर जब दोनों थे तो कुछ ऐसा होता है कि कमरे में आग लग जाती है और दोनों उस कमरे में ही जिंदा जल जाते हैं। जिंदा जल कर उनकी मौत हो जाती है। लेकिन इस खबर के बाद हर कोई हैरान था कि भला कमरे में क्या हुआ, कैसे आग लगी और एक हफ्ते तक दोनों प्रेमी प्रेमिका ओयो होटल में क्या कर रहे थे, परिवार को खबर नहीं थी, क्या पूरा मामला था। जब पूरी कहानी आप सुनेंगे तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और समझने को मिलेगा। तो चलते हैं और जो आज की कहानी है उसको शुरुआत से जानते हैं आखिर तक। तो दोस्तों, मेरा नाम माज है। उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे। और जो आज की घटना है वो बेंगलुरु का योलांगा एक ज़िला है और वहीं का न्यू टाउन इलाका है। और उसी न्यू टाउन में 10 अक्टूबर को वहाँ से फायर ब्रिगेड को फ़ोन किया जाता है, क्योंकि वहाँ पर जो एक लॉज बना हुआ है उसकी तीसरी मंजिल पर बहुत तेज़ी से आग लग चुकी थी और वहाँ पर 4-5 कमरे थे, उनमें आग लगी थी। और जो होटल स्टाफ है उसने फायर ब्रिगेड को फ़ोन किया था कि जल्दी से आ जाइए, क्योंकि कमरा नंबर 5 में जो आग लगी हुई है उस कमरे के अंदर एक लड़का और लड़की भी वहाँ पर मौजूद हैं और आग अगर नहीं बुझी तो वो दोनों जिंदा जल जाएंगे। कुछ टाइम के बाद ही फायर ब्रिगेड वहाँ पर पहुँचती है, आग बुझाने की कोशिश कर रही थी और जितने भी लोग थे वो नीचे खड़े होकर वीडियोस बना रहे थे, देख रहे थे क्या रूम के अंदर जो लड़का लड़की है उनको बचाया जा पाएगा या नहीं। लेकिन कुछ मिनटों के बाद आग को बुझाया जाता है और बुझाने के बाद जब जो लोग थे और जो होटल स्टाफ था वो जैसे ही कमरे के गेट को तोड़कर अंदर घुसते हैं तो वो देखते हैं कि बेड के पास ही एक लड़के का शव जला हुआ पड़ा हुआ है। फौरन समझ जाते हैं कि वो लड़का है जो कमरे में था और आग की लपटों में घिर गया और जल गया। और जब लड़की को देखते हैं तो लड़की नहीं दिखती और वो दिखती है कि बाथरूम के अंदर जो शावर था उसको उसने चालू कर दिया था और उसी के नीचे वो खड़ी होगी और वहीं पर वो गिर गई होगी। कमरे के अंदर धुआं धुआं था। लड़की को चेक करते हैं, लड़की की भी मौत हो गई। दोनों की मौत के बाद अब सवाल ये था कि आखिर ये लड़का लड़की कौन है और होटल के रूम के अंदर आग कैसे लगी। बड़ा सवाल क्या, मतलब शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी और मतलब कैसे आग लगी। देखकर ये महसूस होता है कि लड़का तो रूम से बाहर था लेकिन लड़की अपनी जान बचाने के लिए जो बाथरूम था, टॉयलेट था, उसमें भागी होगी और फिर वहीं पर बेहोश हो गई होगी और उसकी मौत हो गई। जो होटल स्टाफ के जो मैनेजर हैं वो बताते हैं कि जो कमरा नंबर 5 में ये लोग रुके थे, कमरा नंबर 5 से लड़की का फ़ोन आया था और उसने बोला था कि आग लग चुकी है और जो उसका प्रेमी है रमेश, उसने आग लगाई है और वो जला देगा, मार देगा, जल्दी से आकर बचा लीजिए। और जब होटल स्टाफ पहुंचा तो आग बहुत तेज़ी से लगी हुई थी, गेट जल रहा था, धुआं अंदर से बाहर आ रहा था। इसलिए फ़ौरन जो फायर ब्रिगेड है उसको फ़ोन किया गया था और आग आसपास के कमरों में भी फैल रही थी, लेकिन फायर ब्रिगेड ने पहुंचने से पहले आग पर काबू पा लिया। अब सवाल ये कि आखिर दोनों की मौत की वजह मतलब कैसे, क्या रमेश ने पेट्रोल लाकर डाला फिर आग लगी और क्या पूरा मामला है और ये दोनों कौन है। पुलिस पहुंचती है, पुलिस छानबीन में लग जाती है और पुलिस जब छानबीन करती है तो पुलिस को पता चलता है आधार कार्ड से कि जो ये लड़की है ये बागलकोट ज़िले के हुंगडू इलाके की रहने वाली है। इस लड़की का नाम कावेरी है और उसकी उम्र लगभग 22 साल है। वहीं जो रमेश है, रमेश गडक ज़िले का रहने वाला है, गाजेंद्रगढ़ इलाके का, और रमेश की उम्र 25 साल है और ये दोनों प्रेमी प्रेमिका हैं। और जो लड़की है, जब लड़की के परिवार से कांटेक्ट किया जाता है और लड़की के परिवार से कांटेक्ट किया जाता है तो पता चलता है कि इन लोगों ने एक हफ्ते पहले जो लड़की की दोस्त है उसने ये बताया था कि बेंगलुरु उसकी सारी दोस्तें घूमने के लिए जा रही हैं और वो भी जा रही है और वो अपनी दोस्तों की बोल कर निकली थी और उसकी दोस्तें तो बेंगलुरु घूम रही हैं लेकिन ये अपने प्रेमी के साथ यहाँ पर रुकी हुई थी। और जो रमेश है वो भी यही बोलकर अपने घर से निकला था कि वो अपने मतलब दोस्तों के साथ जा रहा है, लेकिन वो यहाँ पर था। दोनों एक हफ्ते से रुके हुए थे और जब पुलिस पूरी छानबीन करती है, ये पता करती है रूम के अंदर शॉर्ट सर्किट हुआ या फिर पेट्रोल डाला गया, पूरे रूम के अंदर से जो सैंपल लिए जाते हैं कि वह कोई केमिकल वगैरह पुलिस मतलब दिखे या फिर फॉरेंसिक पूरे रूम से सैंपल लिए जाते हैं कि शायद कोई पेट्रोल वगैरह कुछ देखे, तो पुलिस को पता चलता है कि जो रमेश था उसने रूम के अंदर पेट्रोल डाला था और फिर आग लगाई थी। और जो बाहर के सीसीटीवी कैमरास चेक किए तो उसमें रमेश एक पॉलीथीन लाता हुआ दिखता है और उससे पहले
रमेश की जो पेटीएम और फ़ोन पे से पता किया जाता है तो पता चलता है कि एक पेट्रोल पंप से वो लगभग 50 से 60 रुपए का पेट्रोल लेकर आया था। और जब पूरी कहानी को पुलिस परत बाई परत और दोस्तों से और एक इंसान से पता करती है तो पता यही चलता है कि दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे और 10 अक्टूबर को मतलब ये एक हफ्ते से यहाँ पर रुके हुए थे। लेकिन शादी को लेकर जो रमेश था ये कावरी से शायद शादी करना चाहता था। जो अंदाज़ा लगाया गया है वो ये लगाया गया है कि रमेश कावरी से शादी करना चाहता था और कावरी शादी के लिए अपने परिवार को बोलने में डर रही थी। और इसी बात को लेकर दोनों के बीच झगड़ा चल रहा था, विवाद चल रहा था। और फिर रमेश ने उसी टाइम पर जब लड़ाई ज़्यादा हुई, विवाद ज़्यादा हुआ, तो रमेश होटल के रूम से निकला और पेट्रोल लेकर आता है और पेट्रोल लेकर वापस आता है और फिर बोलता है कि अगर तुम मेरी नहीं हो तो तुम किसी की नहीं हो सकती। और गुस्से में अंधा होकर, क्योंकि ज़्यादातर आपने लोगों को देखा होगा जो गुस्से में कंट्रोल नहीं कर पाते, वैसे ही रमेश गुस्से पे कंट्रोल ना करते हुए पूरे कमरे में पेट्रोल डाल देता है और आग लगा देता है। ये पुलिस ने एक कहानी बताई। और आग जब लगती है तो रमेश तो बाहर ही रहता है, मतलब बाथरूम की तरफ नहीं भागता, लेकिन जो कावेरी थी वो बाथरूम की तरफ भाग जाती है, बाथरूम में घुस जाती है, लेकिन रमेश नहीं जाता। रमेश की जल कर मौत हो जाती है और जो कावेरी थी वो भी थोड़ा बहुत जलती है, लेकिन उसकी दम घुटने की वजह से मौत हो जाती है। और दोनों की मौत का ये पूरी कहानी निकल कर आई। और इस घटना के बाद हर कोई हैरान है कि मतलब भरोसा करें तो किस पर करें। मतलब प्यार अगर हम किसी से करते हैं, शुरुआत में तो हर चीज़ अच्छी लगती है, लेकिन वक्त के साथ वो चीज़ें बदल जाती हैं और फिर ऐसा काम हो जाता है। आप इस घटना पर क्या बोलना चाहिए कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें, सावधान रहें।